हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का आज का चार्ट है। आज देखिए निफ्टी 50 0.86% अप रहा। बहुत अच्छा रैली निफ्टी 50 में दिखा। तो पिछले कुछ दिन के गिरावट के बाद इस तरह की रैली फ्राइडे को भी बढ़िया मूवमेंट दिखा था। आज भी बढ़िया मूवमेंट दिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीक अच्छा गुजरे। कल जो मैंने वीडियो डाला था, कल खास करके वो जो है सोलर एनर्जी और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस था। और उसमें खास करके जो है एक कंपनी जिसका रिजल्ट आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इरेडा के रिजल्ट आए थे। इरेडा के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया था। इरेडा का जो रिजल्ट आया था मार्केट को होने के बाद आया था। और ये उम्मीद था कि आज इसमें एक बढ़िया मूवमेंट दिखेगा। हुआ कुछ भी ऐसा ही। आप देख सकते हैं इरेडा जो है आज जो है 6.3% की इसमें मूवमेंट दिखा। देखिए ओपन काफ़ी अच्छा हुआ था। ओपन तो बहुत अच्छा हुआ था। 160 के क्लोजिंग था जो कि 180 के आसपास ओपन हुआ, फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद ये उस पर स्थिर रहा लगभग पूरे दिन। तो उसके बाद भी देखिए 6.38% इसमें अप ही ये दिखा है इरेडा। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये स्टॉक पे पूरा फोकस होगा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे। आज का भी जो वीडियो है ना, वो भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फोकस्ड होने वाला है। आज दो स्टॉक, कल हमने तीन स्टॉक की बात किया था। कल हमने बात किया था जो तीन स्टॉक का, आज तीनों स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही बढ़िया रहा। कौन कौन से तीन स्टॉक था? एक तो इरेडा ही हो गया, एक तो इरेडा जो कि अभी आपके सामने जस्ट दिख रहा है। एक हमने डिस्कस किया था केपीआई ग्रीन का। केपीआई ग्रीन इसके रिजल्ट इसी वीक आने वाला है। एक था वारी आरटीएल। तो वारी आरटीएल था। आज दो अलग स्टॉक, इन तीनों स्टॉक में से दो अलग स्टॉक बात करूंगा जो कि बहुत थोड़ी रिस्की भी है। ठीक है, बहुत रिस्की होगा क्योंकि ये छोटे स्टॉक है। और ये स्टॉक अभी उतने नहीं भागे जितने कि उस सेक्टर के बाकी स्टॉक भागे हैं। तो उनमें काफ़ी स्कोप है। चलिए बात करते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा होने वाला है उसकी। जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सबसे पहले क्लियर कर दूँ, ये बहुत ही भयंकर रिस्की स्टॉक है। यानी कि जो रिस्की इन्वेस्टर हैं उनके लिए है, लेकिन जिस सेक्टर में यह काम करती है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या कह लीजिए सोलर एनर्जी, उसमें ये स्टॉक अभी बहुत ही निचले लेवल पे है। मतलब काफ़ी कुछ इस स्टॉक में पोटेंशियल है। जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, अगर रिस्क ले सकते हैं तो उनको बहुत अच्छा गेन भी हो सकता है। मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूँ, इसको कवर करने का कारण क्या है? तो इसके रिजल्ट आए थे सैटरडे को। कब आए थे? सैटरडे को Q4 का रिजल्ट आया। और Q4 का रिजल्ट ना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। यानी कि ये कंपनी एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है। अभी मतलब फाइनेंशियली बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था। इस बार के क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसपे फाइनेंशियली इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मतलब कि इस कंपनी के फंडामेंटल में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और तीसरी बात, ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी को मिल रहा है। तो इस तीन रीजन जो है, और एक और रीजन है इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका एक बहुत बड़ा कौन सा कह सकते हैं, मार्केट का, शेयर मार्केट का बेताज बागता रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका एक बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग परसेंट अपने पास रखता है। तो ये ग्रीन एनर्जी का शेयर है। तो ये सब पॉजिटिव होने के कारण ही मैं इसको आज कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिजल्ट की बात करूँ, जो Q4 के रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट मैं आपको दिखा दूँ। तो रिजल्ट देखिए, अगर सबसे पहले नेट प्रॉफिट अगर चेक करेंगे तो ये कैसी कंपनी थी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। एक बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनी थी। ये Q4 का रिजल्ट सैटरडे को आया। और ये रिजल्ट देखिए, पहली बार 12 12 क्वार्टर के रिजल्ट आ रहा था जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस, यानी कि लॉस में थी कंपनी। और पहली बार 12 क्वार्टर के बाद, यानी कह लीजिए 3 साल के बाद, पहली बार कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट कमाई है। यानी कि जो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कंपनी आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कंपनी का, जब कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ जाए। हाँ ठीक है, प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बहुत ही कम है, सिर्फ 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। बट ये देखिए ना, लॉस कमाने वाली कंपनी, देखिए लॉस जो है, पहले लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता था। पहले देखेंगे लॉस तो देखिए 300 200 इस तरह की कंपनी लॉस कमा रही थी। 400 126 355, अभी कुछ समय से इसका लॉस जो है 2 डिजिट में आ गया था। देख सकते हैं 2 डिजिट में। अब यहाँ से लॉस से अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। तो प्रॉफिट मेकिंग, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई, इस कारण से मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया इसमें बहुत सारे पॉजिटिव एक साथ
देखने को मिल रहा है। अगर आप सेल्स भी देखेंगे तो सेल्स देखिए 582 से बढ़कर 1178 करोड़ गए थे। अचानक से यह ऐसे तुक्के में नहीं हो गया, बल्कि कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट किया है। एक तो यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाए हैं। दूसरा कंपनी का देखा जाए बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है ना, इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बैलेंस शीट मतलब कंपनी का रिजर्व और कंपनी का बोरोइंग्स, ये 2 चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो देखिए कंपनी का रिजर्व पिछले साल क्या था? माइनस में था। और लोन कितना था कंपनी के पास? 2000 करोड़। तो कंपनी के पास सरप्लस कुछ नहीं, रिजर्व फंड में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, लोन 2000 करोड़ का। लेकिन कंपनी ने ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया। कंपनी ने बैलेंस शीट में इतना इंप्रूवमेंट किया है कि कंपनी न सिर्फ 1000 करोड़ का सरप्लस या रिजर्व फंड क्रिएट किया, बल्कि लोन या डेट को 1/4 घटा कर दिया। यानी कि 2000 करोड़ का जो लोन है, वो सिर्फ 516 करोड़ का लोन रह गया और वहीं रिजर्व भी कंपनी जनरेट किया। तो कंपनी ने फंडामेंटल में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई है, कंपनी ने रिजल्ट में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। तीसरी बात, कंपनी का ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं। चलिए ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ। अगर ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर कंपनीज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर वैल्यू स्टूड एट 8084 करोड़ ऑफ मार्च, एज ऑफ मार्च 2024। अभी जो मार्च 2024 का समय चल रहा है, क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है, उसमें कंपनी ने खुद से डिक्लेयर किया है, मतलब ये न्यूज नहीं बल्कि कंपनी डिक्लेयर किया है कि 8084 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर है, मतलब कि उम्मीद से बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसी क्वार्टर का 2023 का पिछले साल जब कंपनी के पास ऑर्डर बुक था, वो 4913 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक इनका डबल हो गया एक साल के अंदर। ऑर्डर बुक मतलब समझ रहे हैं, कंपनी के पास इतने बड़े बड़े काम आ रखे हैं जिसको कि कंपनी के पास लाइन लगा है, हर आदमी चाह रहा है कि कंपनी को मैं ठेका दूं। तो कंपनी को ठेका देने वाले, कंपनी को ऑर्डर मिलने वाले, उसकी संख्या बढ़ गई है और एक साल में डबल हो गया है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस में इतना जो सुधार आ रहा है, जो इनको ऑर्डर मिल रहा है, मतलब कहीं न कहीं कंपनी अब चीज़ों को डिलीवर करके दे रही है और मार्केट में कंपनी रेपुटेशन भी बना रही है। एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज कंपनी के साथ है, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो ये अगर आप देखेंगे, स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी का नाम है, मैं आपको दिखा दूँ। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये कंपनी का नाम है। ये जो है ना, ये ट्रेड करता है एसडब्ल्यू सोलर के नाम से। एसडब्ल्यू सोलर के नाम से मैं भी और इसके फाइनेंशियल दिखाऊंगा। अगर इसमें एक और बहुत इंप्रूवमेंट इसके साथ है, अगर देखेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ, तो लिवरेजिंग इट्स इंजीनियरिंग प्रोवेस, आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज है इनके पास, ग्लोबल फुटप्रिंट है और ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड। मतलब न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी और ये इस कम्प्लेक्स ऑर्डर को प्रोजेक्ट करने में इसको महारत हासिल है। और ये जो है ना, इसका एक बहुत बड़ी एडवांटेज कंपनी के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है? वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कंपनी का जो एडवांटेज है, ये देख सकते हैं। कंपनी का 40% स्टेक किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर्स 40% स्टेक। रिलायंस जो है ना, रिलायंस अभी आप कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस करती है, यानी कि बहुत टाइप के बिजनेस रिलायंस के पास है। रिटेल का भी काम करती है, जियो का भी काम करती है, इनका ऑयल का बिजनेस है ही। इसके अलावा बहुत सारे और भी बिजनेस करती है। अभी ये रिलायंस जो है ना, रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत एग्रेसिव तरीके से काम करना चाह रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में रिलायंस के पास एक्सपीरियंस उतना है नहीं, उसमें आपको डोमेन नॉलेज चाहिए। तो इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इस जो है ना बिल्सन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसके साथ कंपनी जो है बहुत अच्छा इसमें टाई अप किया है। और कंपनी जो है, इस कंपनी का मतलब कि विल्सन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसका जो है 40% स्टेक रिलायंस ने अपने पास रखा है। क्योंकि रिलायंस इसके माध्यम से अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है। तो जहाँ पे रिलायंस आता है, आप समझिए उसको फंडिंग की कमी होगी, उसको फाइनेंसिंग की कमी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो रिलायंस के पास एक बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग है, इसलिए इस कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में अभी रखा जा रहा है। एक और बात कि कंपनी क्या कर रही है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में है, जो कि हमेशा एवरग्रीन सेक्टर है। आने वाले 10 साल तक इस सेक्टर को हमेशा बढ़ावा मिलेगा। तो इस कंपनी के साथ कई प्लस पॉइंट है, बट इस कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस मैं दिखा देता हूँ।
अगर इस कंपनी के अभी तक का परफॉर्मेंस देखा जाए, देखिए स्टर्लिंग एंड बिल्सन सोलर ये एसडब्ल्यू सोलर के नाम से ट्रेड करती है। और अभी तक का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है, 647 का हाई था, अभी 618 पे चल रहा है। पी रेशियो इसका दिखेगा नहीं, पी इसका क्या था, माइनस माइनस 11 था अभी कुछ समय पहले, क्योंकि लॉस में थी ना कंपनी। जब लॉस में होता है तो पी भी नेगेटिव होता है। अभी पहली बार प्रॉफिट अभी कमाई है, अभी एक दो दिन पहले, तो अभी अपडेट नहीं हुआ इसका पी रेशियो। बट देखिए पी रेशियो क्या था, अभी आएगा तो पता चल जाएगा। आरओ सिनारियो देखेंगे, बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस, मतलब कि आप देखिए 2.83 सिर्फ है, ये तो आरओई तो बिल्कुल नेगेटिव है। मतलब कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था पहले। लेकिन अभी अगर अगर आप देखेंगे तो अभी जो है काफ़ी अच्छा इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो चार्ट भी अगर आप देखेंगे, ये 3 साल 5 साल का चार्ट लगाते हैं, तो 5 साल का आप में अगर अगर चार्ट दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये कंपनी क्या ही कंपनी ये कर रही थी। देखिए नीचे था बिल्कुल फ्लैट ऐसे चल रहा था, अभी यहाँ पे ये चल रहा है। तो ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक का बहुत डाउन था, बट अब कंपनी पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। और कंपनी का आज जो है अगर देखेंगे तो आज जो है 10% कंपनी में जंप लगाया है। तो 10% कंपनी क्यों बढ़ा, क्योंकि यही कंपनी का जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा दिख रहा है। रिजल्ट के हिसाब से कंपनी ने फंडामेंटल में सुधार किया है, कंपनी के साथ और कई पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एक और ऑर्डर बुक से रिलेटेड मैं न्यूज़ दिखा दूं, ये देखिए आज ही की खबर है। क्या खबर है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी जो है 9% बढ़ा है, 9% बढ़ा था तब खबर ये छापा गया था, बट फाइनली मार्केट क्लोज होने पर 10% इसमें ग्रोथ दिखी। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि कंपनी हाईलाइटेड इट्स अर्निंग कॉल दैट ऑर्डर्स फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नाइजीरिया। नाइजीरिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे आप देखें तो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी हैज नाउ क्रॉस्ड 8,000 करोड़। अभी हमने को दिखाया 8,000 क्रॉस कर गया है। पिछले बार 4300 करोड़ था, इस पर लगभग 82 83 ऐसे करोड़ समथिंग इसका हो गया है। बट ये ऑर्डर बुक तब है जब डज नॉट इंक्लूड द ऑर्डर बुक फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नाइजीरिया। रिलायंस इसका प्रमोटर में बहुत बड़ा साझेदार है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा ऑर्डर रिलायंस इंडस्ट्रीज से इस कंपनी को मिलना है, नाइजीरिया से भी मिलना है। वो ऑर्डर भी फाइनल अभी नहीं हुआ, बट फाइनल होने की स्टेज में है, उसमें उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। जब ये ऑर्डर फिर वापस इसमें मिल जाएगा तो ये 8,000 करोड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इस कंपनी में और भी अच्छा इसमें मूवमेंट आपको दिख सकता है। तो ये कंपनी पे फोकस आप कर सकते हैं, जिस सेक्टर में काम करें उस सेक्टर में बाकी कंपनी के मुकाबले ये कंपनी अगर ग्रोथ दिखाती है तो आपको पैसा मल्टीप्लाई काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न बना के देने में पूरी तरह सक्षम है। चलिए एक और स्टॉक इसी सेक्टर का कवर करते हैं। एक और स्टॉक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, बट इनका जहाँ पे हमने देखा कि बिल्सन जो है, स्टर्लिंग एंड बिल्सन सोलर एनर्जी फील्ड में काम करती है। वो किस में काम करता है, सोलर एनर्जी में। अब जिस स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं वो जो है ना विंड एनर्जी में काम करती है। मतलब ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का, बट विंड एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। नाम है स्टॉक का केपी एनर्जी, यानी कि केपीईएल के नाम से ट्रेड करता है। ये विंड एनर्जी में भी मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है। विंड एनर्जी में एक और कंपनी आपने सुन रखा होगा, सुजलोन। तो सुजलोन जो है ना उसका पी रेशियो कितना हो गया, 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर की पी को अगर आप ट्रेक करने जाएंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए अच्छा है, उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर विंड एनर्जी स्टॉक को आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है केपीईएल, केपी एनर्जी कर सकते हैं। 2603 करोड़ मार्केट कैप, देखिए 465 खाई रहेगा तभी 390 मिल रहा है, 44 का पी है। तो जहां सुजलोन का 100 पी पे पास मिल रहा है, ये सिर्फ 44 के पी पे आपको मिल रहा है। आर ओ भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। और अगर बाकी भी देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो तो ये भी 0.6 है, और इंटरेस्ट कवरेज 7 के ऊपर है। कहीं कोई दिक्कत इस स्टॉक में है नहीं। अगर इस स्टॉक का 5 साल का चार्ट लगाया जाए तो आप चार्ट देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है, हर स्टेज पे रिटर्न बना के दे रहा है। बट ऐसा नहीं कि स्टॉक नीचे जाता है, यहाँ भी काफ़ी टूटा था, यहाँ देखेंगे यहाँ काफ़ी टूटा था। जब स्टॉक नीचे जाता है तो लोग डर करके ना बाहर हो जाते हैं। बिजनेस पे आप अगर आप फोकस रखेंगे ना, आप कभी बाहर नहीं होंगे। यहाँ भी देखिए टूटा था, यहाँ भी टूटा था। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी टूटती नहीं है, बट नीचे जाता है ना वहाँ पे धैर्य बना कर रखना होता है। वही कंपनी फिर वापस ऊपर आ जा करके आपको रिटर्न बना के देता है। इसका रिजल्ट अगर दिखाएं आपको तो देखिए क्या शानदार रिजल्ट कंपनी दिखा रही है। अगर आप देखेंगे तो 147 112, उस पर 69 हो गया था इसका सेल्स। इसके पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी जबरदस्त इसका रिजल्ट दिखा रही है। इसका रिजल्ट आज ही आया है, मार्केट ओपन था उसके दौरान ही आया है, इसलिए कंपनी में आज 5% का अपर सर्किट दिखाया है। रिजल्ट की अगर बात करें सेल्स का तो 69, 81 और 2006, यहाँ पे देखेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने सेल्स किया है। वही कारण है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 2 गुना हो गया, 3 महीना में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इसमें ग्रोथ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी लगभग यही स्थिति, 8 करोड़, 9 करोड़, 25 करोड़। मतलब अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3 महीने में
3 गुना हो गया नेट प्रॉफिट। उसी रेशियो में कंपनी का प्राइस भी भागना चाहिए दोस्तों। इसलिए केपी एनर्जी भी बहुत बढ़िया है, इसको भी आप फोकस में रखिए। ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जहाँ पे बात किया जाए इनका, अगर देखा जाए बैलेंस शीट, तो देखिए रिजर्व कितने का है, 148 करोड़। हर क्वार्टर में रिजर्व बढ़ रहा है। लोन बात किया तो लोन भी बढ़ रहा है, बट फिर भी रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम दिख रहा है। तो ये स्टॉक की एक, अब बात किया जाए प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे 44% प्रमोटर के पास, 54 पब्लिक के पास। यहाँ देखेंगे तो एफ आई धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। तो ये स्टॉक भी आप नज़र रख सकते हैं। चलिए चलते चलते आज रिलायंस का रिजल्ट आया है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आज देखिए मार्केट में रिलायंस का रिजल्ट आया है और लोगों की नज़रें रिलायंस पे बनी हुई थी। अगर रिलायंस का ये देखिए रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकम जो है ना, इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछला सिमिलर क्वार्टर जो है, लास्ट क्वार्टर क्वार्टर फोर जो था, वहाँ से 23,800 से बढ़ करके 26,000 इसका रेवेन्यू में ग्रोथ तो दिख रहा है। अगर पिछला क्वार्टर से देखेंगे 3 महीने पहले का, तो वहाँ से भी ग्रोथ दिख रहा है। तो रेवेन्यू या कर सकते हैं कि इसके इनकम में तो ग्रोथ दिख रहा है दोनों मुकाबले, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे या और ईयर ऑन बेसिस, दोनों बेसिस पे। बट फाइनली जो सब चीज़ पे करने के बाद नेट प्रॉफिट है ना, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पिछले क्वार्टर जो था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसके मुकाबले गिरावट दिख रही है। मतलब 21,327 से घट करके 21,243 हो गया। हाँ, 3 महीने पहले का जो क्वार्टर थ्री था वहाँ से जरूर कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बट पिछले साल का सिमिलर जो क्वार्टर फोर था वहाँ से भी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। यानी कह सकते हैं इसके रिजल्ट जो है ना फ्लैट ही रहा रिलायंस का। उम्मीद था कि कुछ कर सकता है, बट रिलायंस का रिजल्ट जो है उतना बढ़िया मतलब जो उम्मीद था उसके हिसाब से आया नहीं। अगर इसका सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो आप अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका जो है ना मेनली जो ऑयल का बिजनेस है, O2C ऑयल टू केमिकल का, इसमें देखेंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, 128 बोला 142 हो गया। बट ऑयल एंड गैस की बात किया जाए, देखिए 6700 से 6400 हो गया, तो यहाँ गिरावट दिख रहा है। रिटेल वाले बिजनेस की बात किया जाए तो यहाँ भी 83 था लास्ट क्वार्टर में, 76 हो गया। इसी तरह से अगर जियो की बात किया जाए, जो डिजिटल था, डिजिटल वाला जो इनका बिजनेस है, तो डिजिटल सर्विसेज का भी बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 33 था तो 34 हो, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो इसमें जो है मतलब कि मिक्स्ड चल रहा है, फ्लैट रिजल्ट एक तरह से कर सकते हैं। तो ये रिलायंस का आज रिजल्ट था, तो इसमें देखते हैं रिलायंस में बहुत, हालांकि ऐसी रिलायंस कंपनी है ना कि रिलायंस मार्केट को हिलाने के रखने वाली कंपनी है। इसके रिजल्ट एक दो क्वार्टर के खराब भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये चलिए आज की जानकारी थी आपको। आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।